अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आयशा। मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो अभी जो है तो मगरिब का टाइम है और मैं नहा कर आई हूँ सर से। तो बाल मेरे भीगे हुए हैं और जो है तो आज है चांद रात। तो अभी हम जाएंगे छत पे। और ठंड में नहाया तो इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लगी अभी, क्योंकि शाम को वैसे भी थोड़ी बहुत तो ठंडी पड़ती ही है। लेकिन चलो आज चांद रात है तो चलते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और जो है तो चांद देखते हैं। और चांद देखकर दुआएं तो मांगना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे और मगरिब का टाइम था। तो मगरिब की नमाज़ तो हो गई है और यहाँ पे इस साइड पे चांद निकलता है। तो ये देखिए, तो अभी एकदम बारीक है, समझ में नहीं आ रहा था कि चांद किधर है, कहाँ है। और चलें दूसरी साइड से देखते हैं। और अंधेरे की वजह से सही से वीडियो नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और यहाँ पे ये देखिए मेरे गली में कितनी चहल पहल सी हो गई है। सारे लड़के लड़कियाँ मोहल्ले के जितने भी हैं सब चांद देखने के लिए बाहर आ गए हैं। एकदम बीच में हाँ। हाँ दिखेगा वैसे, लेकिन बहुत बारीक है ना, इसी वजह से ठीक से नज़र नहीं आ रहा। देखा नजर आ गया, नजर आया। उधर कह रहे हैं कि वो बीच में बारीक सा निकला हुआ है। तुमको दिखा? देखिए वैसे कोशिश तो। अरे बेटा अंधेरा है ना, तो अंधेरा की वजह से और भी नहीं दिख रहा है। जूम तो कर लीजिए, जूम तो शायद दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। जूम करने से और फट जा रहा है। हाँ सब लोग कोशिश कर रहे हैं चांद देखने के लिए। उधर बीच में करो, बीच में। हाँ चलो ऐसी ही दुआ मांग लिया जाए। सुबह इनको पकड़ लो, नहीं तो हाँ इनको पकड़ लो। चलो बाजी आप भी उतरिए। लंबी उतर चले भैया। अरे ला, चहल पहल हो गई है पूरे मोहल्ले में चांद की खुशी में। हाँ रमजान की खुशी में। चलो आपको डर लग रहा है, आइए हम आपको उतार लेते हैं। भी ऊपर आ गए हैं, चलिए उतरिए। गाड़ी वाड़ी लेके चढ़े, आए अल्लाह सब गिर गिर के चोट वोट लग गई है। आइए नीचे उतरिए। देख लिया चांद, चांद देख लिया? देखना है अभी। बॉल गाड़ी सब लेके चढ़े हैं, ये देखो सब लेके चांद देखने आए हैं ये मोहम्मद अहमद। चलिए नीचे उतरिए, आइए हम आपको ले लेते हैं। सुभान भाई का बुलाओ। सुभान भाई बोला है। सबको सलाम बोलिए, कह दीजिए रमजान मुबारक। बुलाता। अरे ला, गुड्डा पापा बहुत अच्छा बोलता है। चलिए आइए हम भी चल। हाँ नहीं आइए हम आपको ले लेते। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे चांद देखने के बाद फिर मुझे बनाना था खाना, तो मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन ले लिया, इसे अच्छे से मैंने धुल लिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, कुटी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कस्तूरी मेथी और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली थी। और ये एक आधा प्याला मैंने फ्रेश मलाई डाली थी। और ये दही है, तो दही भी फ्रेश होनी चाहिए। और जो है तो एक प्याले के बराबर यानी 1 कप के बराबर मैंने डाला था। और ये ऑरिगेनो मैंने डाला है थोड़ा सा। तो इतना सब कुछ डालने के बाद फिर यहाँ पे हमने ये फ्राई किया हुआ प्याज डाल दिया। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और जो है तो मिक्स करके थोड़ी देर हम इसे रख देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मसाले और चिकन को मिला देना है, तो मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। और आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई।
तो ये झटपट सी बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से जब भी बनाओ तो। अच्छा, जिस कढ़ाई में मुझे बनाना है मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। उसमें हमने ये 1 क्यूब्स के बराबर बटर डाल दिया है और ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है और आँच को बिल्कुल जो है तो मीडियम रखना है और ये चम्मच ले लेंगे और थोड़ा सा इसे गर्म करना है। फिर हम डाल देंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने जो है तो करके रखा है, इसको डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। हाँ, गैस को मीडियम रखना है, इसको जो है तो मीडियम आँच पे ही इसकी भुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से भुन जाए, क्योंकि इसमें दही भी है और मलाई भी है तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो चलें इसको भी भून लेते हैं और भूनते-भूनते जो है तो इसका कलर चेंज होता रहेगा और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है जब हम अच्छे से भूनते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पे ये देखिए चिकन जो है तो अच्छे से भुन गया है और सारा तेल अलग हो गया है और जितनी भी मलाई थी उसमें से घी भी अलग हो जाता है। तो इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर हम डालेंगे और 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे चिकन मसाला डाला है। तो ये मसाले डालने के बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा-सा पानी डालकर हम फिर से ये मसाले भून लेंगे। तो गैस को मीडियम रखना है, तेज़ आँच बिल्कुल भी ना रखना वरना मसाले जल जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ भुना हुआ है। तो मसाले जब हमारे अच्छे से भुन गए, यहाँ पे ये देखिए अच्छे से कलर आ गया, तब हम थोड़ा-सा पानी डाल देंगे पकने के हिसाब से और फिर हम इसे बंद करके 10 मिनट दम पे पका लेंगे। तो चलें इसको छोड़ दिया मैंने पकने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तरावी? जी हो गई। दोनों लोग गए थे तरावी पढ़ने। सुबह आज नहाए, अच्छे से तैयार हुए, फिर गए तरावी पढ़ने दोनों लोग हैं। आप भी गए थे? देख लो बिल्ली तो नहीं है किचन में। मुझे क्यों? अच्छा, बच्चे आ गए थे तरावी पढ़कर और यहाँ पे मैं अपना इशा की नमाज़ पढ़ने लगी थी और मैंने खाना बना लिया था पूरा, तब मैंने जो है तो नमाज़ वगैरह पढ़ना शुरू किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरी कढ़ाई चिकन कैसे बना हुआ है। तो इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया और जो है तो ये चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबको मेरे घर में पसंद आई, बच्चों को भी और इनको भी। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार चिकन कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और झटपट से भी बन जाती है। तो चलें बच्चों को निकाल देते हैं खाने के लिए, क्योंकि बच्चे भूखे भी हैं, तरावी पढ़कर आए हैं और ये तो अभी आए नहीं क्योंकि इन्हें भी तरावी पढ़ना था, तो शायद ये देर से आए। तो जब ये आएंगे तो फिर मैं इनको निकाल कर दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने अली रजा के लिए, सुभान के लिए, दोनों लोगों को निकाल दिया है खाना। तो ये लोग खाना खाएंगे और ये भी आ गए थे, इनको भी दे दिया था। फिर सब लोग सो गए थे और यहाँ पे हो गया है सहरी का टाइम। फिर सहरी के टाइम मैं उठ गई थी, अभी बज रहा है 3:30 और सब लोग सो रहे थे और मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है और जो है तो और भी नफिल वगैरह जो भी है मैं उससे भी पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइम से उठ जाती हूँ पहले से और फिर जो है तो इनको भी जगा देती हूँ, ये भी जग जाते हैं, इनको भी जाना रहता है मस्जिद। तो यहाँ पे मैंने लोटे में पानी भरा वज़ू के लिए और जो है तो वज़ू बना के फिर मैं सीधे जो है तो पहुँच गई थी रूम में और मैं किचन रूम में ही पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि जो है तो उस साइड बच्चे सोते रहते हैं तो लाइट ऑफ़ कर देती हूँ और यहाँ पे जो है चलें पढ़ लेते हैं तहज्जुद। तो आप लोग जो है तो शायद ऐसा ही करते होंगे, मैं तो ऐसा हमेशा करती हूँ। जब भी रमज़ान में जो है तो उठती हूँ तो पहले से ही पहले उठ जाती हूँ और टाइम से जो है तो नमाज़ वगैरह मैं सब अदा कर लेती हूँ और अच्छा भी लगता है कि पहले से उठ जाओ और सुकून से नमाज़ वगैरह पढ़ लो। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए तख़त पे मैंने ये जरा नमाज़ बिछाया और यहीं पे नमाज़ पढ़ लूँगी। और इस तख़त पे पहले मैं जो है तो गद्दे और चादर बिछाए रहती थी, तो मैं इस पे नमाज़ नहीं पढ़ती थी क्योंकि बिस्तर पे नमाज़ पढ़ना मना है। और जो है तो अभी यहाँ पे बिस्तर मैंने हटा दिया और ये कारपेट मैंने बिछा दिया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था और अच्छा भी लगता है। और कोई आए तो इस पे नमाज़ वगैरह हम सिपारे वगैरह कुरान शरीफ वगैरह सब पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मुझे पहले ही इसे बिछा लेना चाहिए था। और अभी जितनी भी इफ्तारी होगी हम इसी पे करेंगे, और कोई चीज़ गिर जाए तो इसे आसानी से हम पोंछ सकते हैं, अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हैं, पोछा वगैरह इस पे लगा सकते हैं। तो काफ़ी आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा भी लगता है देखने में। तो टुकड़े में मैंने कारपेट लिया था, उसे ही मैंने बिछाया हुआ था। तो आप भी अगर ऐसी आपके पास तख़्त वगैरह आपके किचन के पास बिछी हो तो आप जो है तो ऐसे ही कारपेट बिछा लें, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक साइड मैंने चाय रख दिया था बनने के लिए, और दूसरी साइड मैंने ये दूध और शक्कर रख दिया था खौलने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया है सूद फेनी। तो सूद फेनी बनाऊँगी, और चाय ये देखिए मेरी खौल गई है अच्छे से। तो हम मियाँ बीबी हैं और तो कोई है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। बच्चे सोते रहते हैं, जब जग जाते हैं कोई ना कोई जग ही जाता है तो बच्चे भी खा लेते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे हम 2 लोग हैं, तो 2 लोगों की सहरी बन रही है। और यहाँ पे ये देखिए रात में ये लेकर आए थे टोस्ट, तो ये टोस्ट निकाल लिया मैंने। और आज पहली सहरी है तो मैंने सोचा कि ऐसे ही जो है तो टोस्ट और चाय सूद फेनी जो है तो खाएंगे, क्योंकि पहली सहरी जब भी होती है कुछ खाया नहीं जाता, आदत सी बिल्कुल नहीं रहती है खाने पीने की आधी रात में उठ के। तो जो है तो अभी यही खाएंगे पिएंगे। और केला भी रखा था तो मैंने कहा कि चलें केला भी खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा और हमारी सहरी भी हो जाएगी। तो ये देखिए सूद फेनी मेरी बन चुकी है। अच्छा, सहरी में उठना और बनाना खाना जो है तो ये तो आदत बिल्कुल नहीं रहती है, लेकिन जो है तो सहरी करना बहुत ज़रूरी रहता है। सहरी में बरकत होती है, और कुछ भी खाएं, चाहे एक घूंट आधा गिलास पानी ही पिएं, लेकिन पीना चाहिए। तो आप लोग सहरी बिल्कुल भी ना छोड़ना, स्किप बिल्कुल भी ना करना, सहरी ज़रूर करना चाहे कुछ भी खाएं। तो यहाँ पे हमारी सहरी की प्लेट लग चुकी है, खजूर है, सूद फेनी है, टोस्ट है, केला है, तो प्लेट लग चुका है। चलें इनको भी देते हैं। तो चाय भी निकाल लिया है। और उन बहनों से हम कहेंगे जो रात में उठने से सहरी बनाने से घबराती हैं, चिढ़ती हैं, तो मेरी बहनें सहरी उठ के बनाया करें, ये भी कोई इबादत से कम नहीं है। जब भी हम अपने किचन में अपने घर में खड़े होकर काम करते हैं तो अल्लाह ताला ये भी इबादत में लिखते हैं, हमारी ये जो है तो इबादत में शुमार हो जाती है। तो आप सहरी बनाएं अपने घर वालों के लिए, खुशी खुशी बनाएं, और इसका नेकी, इसका अज़्र हमें अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। तो इससे कभी घबराएं नहीं। और मुझे तो ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना, सबको खिलाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बस हमें मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सहरी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। हम मियाँ बीबी को थोड़ा बात करने का टाइम भी मिल जाता है। और ऐसे तो दिन भर ये भी अपने दुकान पे रहते हैं, हम भी अपना घर में अपने काम में बिज़ी रहते हैं। जब ये रात में आते हैं तो ये भी थके रहते हैं, सो जाते हैं और टाइम नहीं मिलता। तो ये भी एक अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, और अपने घर वालों के साथ। अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके जो है तो ख़्याल रखें, उनके लिए उनकी मनपसंद की चीज़ें बनाएं। तो यहाँ पे हमारी सहरी हो गई है, और केले वगैरह तो हम लोगों ने खाया नहीं, बच ही गया था। हमने तो एक टोस्ट खाई है तो 2 खा गए थे, क्योंकि जो है तो इन्होंने सूद फेनी नहीं खाई थी। तो हम लोगों की सहरी हो गई। फिर हमने जो है तो नमाज वगैरह फजर का पढ़ के, फिर सिपारी वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी, और अभी लेट में उठी थी। तो बच्चों का स्कूल था तो बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, ये छोड़ दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद समा आ गई और समा ने बर्तन वगैरह धुल दिया, और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया। घर का पूरा काम टोटल ख़त्म हो गया था। और ये मार्केट से घर का राशन लेकर आए हैं, और रखा था ये भी सब्ज़ी तो एक दिन पहले ये लेकर आए थे मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिला था निकालने का। बाकी ये सामान अभी आया है, ये लेकर आए हैं तो इसे भी रखना है। और ये रोज़ा रख कर ये काम करना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत मुझे गुस्सा भी आ रही थी। इनसे मैं पहले कह रही थी कि पहले से ला दो, लेकिन इनके पास टाइम भी नहीं था, और कुछ जो है तो प्रॉब्लम की वजह से जो है तो मेरे घर का राशन भी नहीं आया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आ गया है। तो चलें आप लोगों के साथ मैं अपने घर का राशन शेयर करती हूँ। तो आज रोज़े वाले दिन मेरे घर का जो है तो राशन आया है, जितना भी इफ़्तार का सामान होता है, मसाले वगैरह, तो ये लेकर आए हैं। और निकाल भी रही थी, तो साथ में ये फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ये लेकर आए थे।
तो बेचारे लेकर ही आ गए, यही क्या कम है। इनके पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है। तो यहाँ पे मैं सामान भी निकाल रही थी और इनको दुआएं भी दे रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है तो टाइम रहता नहीं है, लेकिन मैं जो भी बोलती हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसा सामान लाते हैं। मैं अगर कहती हूँ कि साफ दाल लेना, देख कर लेना, तो देख कर लेते हैं, और जो जो मैं बोलती हूँ वो लेकर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत मतलब कि समझदार हैं, ईमानदार हैं। तो अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को अच्छा रखें और जो है तो उनके रोज़ी में बरकत दें, और उनके माँ बाप को, उनकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला सलामत रखें। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला खुश रखें हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह। और सामान को मैं एक-एक सामान को देख रही थी और हँस भी रही थी कि मैंने जो-जो सामान कहा, जैसा कहा वैसा ये लेकर आए। रात में जब ये आए तो मैंने इनसे कहा कि तुम तो मेरी तरह, आज तुमने मेरी मतलब मेरी तरह शॉपिंग की। तो ये हंस रहे थे, कहा कि भाई हुक्म था आपका, अगर ना करते तो आपसे डांट ना खाते। तो ये जो है तो ऐसा बोल रहे थे, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो ये देखिए पूरा सामान यहाँ पे फैल चुका है तख़्त पे, और जो है तो एक-एक सामान मुझे अब रखना है, एहतियात से डिब्बों में भरना है। तो ये कितना बड़ा काम है, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगी। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी औरतें हैं, अपने घर को सँवारती हैं, तो उन्हें तो पता ही होगा कि इन सब चीज़ों को रखने में कितना ज़्यादा टाइम चला जाता है। और रोज़ा रख के अगर ये सब काम करो, एक-एक पॉलीथीन खोलना है और रखना है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे रखूँ, इसे कैसे सँवारूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामान आया है, मुझे इस बात की खुशी भी है, और जो है तो कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से मैं रख भी लूँगी। तो सामान आ गया है, और अभी जो है तो चलें रखते भी हैं। और ये सब्जियां भी ये लेकर आए थे, तो इस सब्जियों को भी निकालना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्ज़ी भी लेकर आए थे, क्योंकि रमज़ान में ये हमसे बोले कि अब हमसे कोई सामान बीच में कहना नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अब हम जाएंगे नहीं लाने के लिए, जो भी कम पड़ेगा तुम जाना लाने। हमने कहा ठीक है भाई, हम चले जाएंगे, आप मत परेशान होना। और बाकी इतना सामान है कि मेरा महीने भर चल जाएगा। तो चलें जो है तो रखते हैं। और मेरा ये घर का राशन है, आप लोगों के यहाँ तो पहले से ही आ गया होगा, और ज़्यादातर लोग पहले ही से ही ला के रख देते हैं, सभी के घर में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आलू, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, टमाटर और मटर, हरी मटर, तो सब लेकर आए थे। और सारी तरह की दालें ये लेकर आए थे, और इफ़्तार के लिए पापड़ वगैरह सब लेकर आए थे। जितना भी सामान मैंने इनसे कहा था, टोटल सामान ये लेकर आए थे। अब की बार मैंने घर में ऐसा कोई पापड़ वगैरह नहीं बनाया था, तो रेडीमेड से ही काम चलाना पड़ेगा, और बच्चों को रेडीमेड पापड़ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि चलें अब की बार रेडीमेड से ही काम चलाएँगे, और बच्चों को रेडीमेड पापड़ वगैरह अच्छे भी लगते हैं। और घर में मैंने नहीं बनाया, क्योंकि घर में पापड़ वगैरह अब की बार इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, बनाने वाला कोई था नहीं, मैं ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो इसी वजह से अब की बार पापड़ वगैरह घर के नहीं हैं। अच्छा, एक दिन पहले मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैंने ये बेसन जो है तो फ्रेश दाल की बनवाई थी, और ये चावल का आटा भी मैंने बनवाया था। तो 2 किलो चावल का आटा और 5 किलो मैंने जो है तो बेसन बनवाया था। तो सब कुछ सामान आ गया था, मैंने उसे रख दिया। और यहाँ पे इफ़्तार का टाइम भी हो गया था, तो मैं इफ़्तार बनाने लगी थी। और आज मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मुझे इफ़्तार बनाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी इफ़्तार तो बनाना ही था, तो मैं यहाँ पे इफ़्तार बना रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा है कि ये जो है तो वॉलपेपर आपने कहाँ से लिया। शायद उन्होंने मेरा किचन मेकओवर का वीडियो देखा और मुझे कमेंट किया, पूछा कि आपने ये वॉलपेपर कहाँ से लिया। तो मेरी बहन, मैंने ये वॉलपेपर लोकल मार्केट से लिया है। मैंने अपने यहाँ का, जो मेरे में यहाँ का मार्केट है, मैंने वहाँ से ये वॉलपेपर लिया। 100 रुपये मीटर का ये वॉलपेपर है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी ऐसे ही अपने किचन का मेकओवर कर सकते हैं। और जिन्होंने पसंद किया उनका भी शुक्रिया, और जिनको पसंद आया, लाइक किया, उनको भी शुक्रिया। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो यहाँ पे जो है तो मेरा आलू, कच्चा आलू और प्याज की भजिया, पापड़ मेरी यानी कि आधा जो है तो इफ़्तार बन गया है। और ये आलू कच्चा आलू चटपटा सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बना था, बिल्कुल मज़ा ही आ गया था सबको खा के।
तो मेरा इफ़्तार बन गया है और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे हौसला अफजाई के लिए। तो चलें अगली बार अच्छी सी वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपको अपनी रूटीन के साथ। तो यहाँ पे मेरा इफ़्तार भी लग गया है और जो है तो ये देखिए जो भी मैंने बनाया था वही है। तो हाँ, बेसन की रोटी भी मैंने बनाई है, आपको दिख रहा होगा। मेरे यहाँ बेसन की रोटी सबको पसंद है, इफ़्तार में थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो पेट भी भर जाता है। बाकी इशा में तो खाना खाया नहीं जाता, फिर डायरेक्ट हम लोग सहरी में खाना खाते हैं। हाँ, मस्जिद देने हाँ, जाएंगे। ठीक है, जल्दी से निकाल दे फिर जाओ ना। वही, ठीक है, जल्दी से। यानी कि कुछ ना कुछ खा लेते हैं ऐसी चीज़ जिससे पेट भर जाए। और यहाँ पे ये देखिए अली रज़ा लेके जा रहे हैं मस्जिद। आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया लेकिन फिर भी अली रज़ा कह रहे थे मुझे मस्जिद ले ही जाना है। बच्चों को अच्छा लगता है, बाकी मैं कहती हूँ कि जब मैं अच्छा बनाया करूँ तभी भेजा करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे दस्तरख़्वान लग चुका है, अभी रोज़ा खोलेंगे। मैं फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।